देखी तो मयंक ने बताया, भाई मुझे तो चक्कर आ रहे थे, निखिल वहां से भागने को हो रहा था, लेकिन फिर भी हमने सिचुएशन को संभाला। वो जो लड़की शुभम के शरीर में थी, उसने ऐसा लगा जैसे इस धागे की कोई कदर ही नहीं की, ऐसे चुटकियों में उस धागे को तोड़ दिया। अब जब हमें पता चला कि ये भाई पोजेस हो गया, तो हमें ये धागा क्या बचाएगा, हम भी बुरी तरीके से डरे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था इस टाइम करा क्या जाए। हनुमान चालीसा चलाई गई, बड़ी मुश्किल से शुभम को शांत करा गया, और फिर दोबारा जो है शुभम के पापा को फोन करा गया। शुभम के पापा उन बाबा को दोबारा वहां पे लेके आए। पूजा पाठ की तैयारी की गई, सारी सामग्री लगाई गई, वहां पर हवन कुंड लगाया गया, और वहां पर जब पूजा पाठ हो रही थी तो ऑनर वहां पर आए। ऑनर वहां पर खड़े होकर सिर्फ देख रहे थे, और ऐसा लग रहा था जैसे ऑनर को कुछ पता है। उनकी आंखों में एक गिल्ट नजर आ रहा था। पूजा पाठ करने के बाद जो बाबा थे वो सीधा बोलते हैं ऑनर को कि आप बताओगे या मैं बता दूं। तो वो ऑनर बताना शुरू करते हैं कि एक्चुअली मैं इस मकान में मैं अकेला रहता हूँ और कोई भी नहीं रहता, और मैक्सिमम लोगों को पता है यहाँ पे क्या हुआ था। तो ये सुनने के बाद मयंक भी हैरान हो गया, निखिल भी, और शुभम भी, कि कौन सा ऐसा राज था जो दफन था जो इन्होंने खोल दिया। तो वो जो ऑनर थे वो बताना शुरू करते हैं, इसी वजह से मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहता, वो अपनी बीवी के साथ बहुत दूर चला गया है, वो दोनों मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते। मेरी जो पोती थी वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी, उस लड़के का नाम था रवि, और जो लड़की थी उसका नाम था नीलिमा। मतलब ऑनर की पोती नीलिमा रवि से बहुत प्यार करती थी। रवि ने उसका यूज़ किया था, रवि ने उसे बहुत सारे कमिटमेंट दिए और फिर धोखा दे दिया, जिस वजह से नीलिमा इतनी टूट गई थी कि रवि के उम्र के जितने भी लड़के थे वो उनसे नफरत करने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लड़कों से उसे नफरत हो गई थी। मतलब वो ये सोचती थी, उसका ये मानना था कि जो लड़कों की जात होती है वो धोखा देने की होती है, मतलब वो सिर्फ धोखा देना जानते हैं। और इसी के चलते जो नीलिमा थी वो इतनी डिप्रेस रहने लगी कि उसने खुद को ख़त्म कर लिया, और नीलिमा की ही आत्मा उस फ्लैट में भटक रही थी। ये चीज़ जब बताई गई